मार्च 5। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर हमें जानता है, विन कोलियार की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यिर्मयाह अध्याय 12 1 से 3 वचन तक। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं। वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। मुख्य वचन यिर्मयाह अध्याय 12 वचन 3। हे यहोवा, तू मुझे जानता है। मैंने हाल ही में माइकल एंजेलो की मूर्तिकला मोजेस की एक तस्वीर देखी, जिसमें एक नजदीकी दृश्य में मोजेस की दाहिनी भुजा पर एक छोटी उभरी हुई मांसपेशी दिखाई दी। यह एक्सटेंसर डिजिट मिनिमी और इसमें संकुचन तभी प्रकट होता है जब कोई अपनी छोटी उंगली उठाता है। माइकल एंजेलो कठिन विवरण के एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने द्वारा गढ़े गए मानव शरीरों पर बारीकी से ध्यान दिया, जिसमें ऐसे अतरंग विशेषताएं शामिल की जिन्हें बाकी सभी लोग छोड़ देते हैं। माइकल एंजेलो मानव शरीर को जिस तरह से जानते थे, उस तरह से बहुत ही कम मूर्तिकारों ने जाना था। लेकिन उन्होंने ग्रेनाइट में जो विवरण तराशे, वह किसी गहरी चीज को प्रकट करने में उनके प्रयास थे। आत्मा, मनुष्य का आंतरिक जीवन, और यकीनन वहां माइकल एंजेलो हमेशा पूरी तरह से सफल नहीं हुए। केवल परमेश्वर ही मानव हृदय की गहराई, वास्तविकताओं को जानता है। हम एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वे कितना भी ध्यान देने योग्य या गहरी पहुंच वाला क्यों ना हो, वह एक अपूर्ण और धुंधला सत्य है। परंतु परमेश्वर सत्य की गहराई देखता है। यिर्मयाह नबी ने कहा, हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है। हमारे बारे में परमेश्वर का ज्ञान सैद्धांतिक या मानसिक नहीं है। वह हमें दूर से नहीं देखता है, बल्कि हम कौन हैं कि छिपी हुई वास्तविकताओं में झांकता है। परमेश्वर हमारे भीतरी जीवन की गहराइयों को जानता है, उन बातों को भी जिन्हें हम स्वयं समझने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे संघर्ष या हमारे हृदयों में क्या चल रहा है। परमेश्वर हमें देखता है और वास्तव में हमें जानता है। जरा सोचें, कौन सी बात आपको अकेला, अलग किया हुआ या अनदेखा महसूस कराता है? यह एहसास कि परमेश्वर आपको जानता है चीजों को कैसे बदलता है? आए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, यह दुनिया एक एकांत जगह हो सकती है, लेकिन मुझे यह आश्चर्य है कि आप मुझे वास्तव में कितना जानते हैं। यही मुझे आश्चर्य और आनंद से भर देता है। आमीन।